हे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अपने को राज भिखारी कहते थे और ठाकुर जी कहते थे मैं जो भीख मांगता हूँ और उस भीख में भी जिससे मैं लेता हूँ या जिससे देता हूँ दोनों में ही दोनों के लिए मंगल होती हैं और दोनों के मंगल के लिए ही ये कार्य किया जाता है। ठाकुर जी इस भीख का अर्थ बताते हुए कहते हैं ये भीख भी भज धातु से आए हैं और ये भज धातु का मतलब है भजन और इस भजन का जो अर्थ है ये भज धातु का अर्थ इनमें भी वही ईश्वरिक गुण है, वही ईश्वरिक गुण है अर्थात इसमें भी वही षड वैशार्य हैं, वैशार्य वीर्य जश श्री वैराग्य और ज्ञान ये 6 गुण से ही ये समाहित होते हैं। अर्थात जब हम भिक्षा के रूप में लोगों के पास जाते हैं तो हमारी अंदर अहंकार, हमारी अंदर जो अहंकार है, हमारी अंदर जो बड़प्पन की जो भाव है, हमारी अंदर जो गुण होते हैं, जो प्रवृत्ति के दोष होते हैं, वो सारे गुण जो दैत्य गुण हैं वो सारे दैत्य गुण जो हैं नाश हो जाते हैं और वो सारे चीज समाप्त होकर के हमारे अंदर प्रेम, प्रीति, करुणा, दया, ममता ये सारी चीज भर जाते हैं। तो अर्थात ये जो भिक्षा का मतलब हमारे अंदर विनय, हमारे अंदर शालीनता, हमारे अंदर नम्रता और हमें अपने आप को छोटा रखने का, अपने आप को अंकुश रखने का, अपने आप के अंदर जो अहंकार को जागृत होने से उसको रोकने का, ये सारे कार्य हमारे इसके अंदर होते हैं, इस भिक्षा के अंदर ही होते हैं। इसीलिए ये जो हम देखते हैं किसी भी मत पथ के अंदर वो भिक्षा का विधान है और भिक्षा का विधान इसलिए है कि हमारे ये जो प्रवृत्ति से लेकर के जो देह हमने धारण किए हैं इसके अंदर अहंकार भी होते हैं, अज्ञानता भी होता है, इसके अंदर सब कुछ होते हैं क्योंकि ये प्रवृत्ति की चाहत होती है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और प्रभु के कार्यों को कराने के लिए हमें इस तरीके का प्रैक्टिस करना होता है और जिसमें मंगलकारी कार्य के लिए, दूसरे के लिए, सेवा के लिए जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक हमारे अंदर ये जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे देह के कार्य कराते हैं, ये सब कार्य करने के लिए इनको अभ्यस्त करना पड़ता है। अच्छे कार्यों करते करते जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तभी हम अच्छे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं और तब जाकर के ये जो वृत्ति प्रवृत्तियों के दोष से हम मुक्त हो जाते हैं, तभी हम परम पिता के हो जाते हैं क्योंकि परम पिता के कार्य करने में हम संपूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए ये जो भिक्षा के रूप में ठाकुर जी जो बात कहते थे कि हमें के कौन इस दुनिया में हो जो मुझे भिक्षा दे सकते हैं, और वो भिक्षा में सबसे पहले ठाकुर जी मांगते थे मनुष्य की भिक्षा अर्थात इस जगत के जो मनुष्य हैं एक एक करके प्रभु के चरण में देना है, अर्थात प्रभु की उस आदर्श को लेकर के चलने के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध हो और वो अंगीकार करे कि हम इस आदर्श को, अच्छे आचार आचरण को हम जीवन में लेकर चलेंगे और हम भी एक आदर्शवान व्यक्ति में रूपांतरित होंगे। और जब एक एक करके समाज में सभी लोग एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रूपांतरित होता है तो समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और पुनः ये जो हम खोए चुके हैं हमारे पूर्व के गौरव, उस पूर्व के गौरव को हम पाते हैं और पुनः एक बार हमारी जो पूर्व जो आर्य समाज है, जो हमारी सत्य युग का जो स्थापना है, हम पुनः स्थापित कर सकते हैं जब उनकी इस वार्ता को हम घर घर पहुंचाने में समर्थ होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।